जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध जल्दी जल्दी राशि परिवर्तित करने वाले प्लैनेट हैं, लेकिन जल्दी जल्दी इनका राशि परिवर्तन हमारे जीवन में जल्दी जल्दी डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी कराता है। मैंने हमेशा कहा है कि बुध का बेहतर होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जिन कुंडलियों के अंतर्गत बुध अस्त होते हैं या बुध फिर 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत होते हैं, या जिन कुंडलियों में बुध नीचस्थ इत्यादि होते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए बहुत कम देखा गया है। ये मेरा अनुभव रहा है, ये मेरी जानकारी रही है, और मैं अपने अनुभव के स्तर पर इस बात को कह रहा हूं। मैंने अधिकतम जिन कुंडलियों को देखा है वहां मैंने ऐसा देखा है। तो बुध का राशि परिवर्तन करना भी, यदि स्पेशली आपकी कुंडली में अगर बुध की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तब तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी सभी के जीवन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। साल भर में 2025 में एक बार फिर 2025 में पूरे 2025 की बात कर रहा हूं, एक बार फिर 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करके और 30 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत बुध रहेंगे। ये परिवर्तन चंद्रमा के घर में होगा, अपने पिता के घर के अंतर्गत बुध जाएंगे, और इसका प्रभाव सभी के जीवन पर कुछ न कुछ जरूर पड़ेगा। आखिर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या खराब पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं और फ्री होता है। लाइव में भी इतना प्रयास करता हूं कि आपको प्रश्न ही ना पूछना पड़े। आप क्या पूछना चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो हम ये प्रयास करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की जानकारी, तो आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में कनेक्ट हो सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर 12 बजे लाइव आ सकते हैं। कथा कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आगामी जो कथाएं हैं वो लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश अयोध्या के अंतर्गत है। 3 जुलाई से रामपुर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, उसके बाद दिल्ली में है। तो आप लोग इन कथाओं में भी अगर सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ सम्मिलित हो सकते हैं, कथाओं में आ सकते हैं। चलिए, तो बुध का राशि परिवर्तन आखिर मेष से लेकर के और मीन राशि पर्यंत किस प्रकार रहने वाला है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं मेष राशि के लिए, चतुर्थ भाव में छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी का गोचर आपके स्थान को परिवर्तित कराने वाला होगा। अगर आप अपनी जगह को बदलना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, तो बुध उसमें आपकी मदद करने वाले हैं। अधिकतम लोग वो होंगे मेष राशि के जो नौकरी से अपने आप को हटा करके इस राशि परिवर्तन से व्यापार पर ले जाने के बारे में विचार करेंगे। मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर आप मेष राशि के हैं तो ये जो समय आपको मैंने बताया है 22 जून से लेकर के और उसके बाद 30 अगस्त के बीच में, इस बीच में आप एक्स्ट्रा इनकम जरूर करेंगे। जो आपकी नौकरी या बिजनेस चल रहा है उसकी अपेक्षा आपकी साइड इनकम जरूर होगी। आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो बुध आकर के आपके साथ इस प्रकार की परिस्थिति करेंगे। मां के स्वास्थ्य का प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, 3rd हाउस में पंचम भाव के स्वामी गोचर करेंगे, 2nd हाउस के स्वामी गोचर करेंगे। आर्थिक परिस्थिति इस टाइम पर जरूर आपकी बेहतर होगी, ध्यान रखिएगा। फाइनेंस की जो पोजीशन है बेहतर होगी, बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस अगर है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बैलेंस होगा। आपके लिए गए डिसीजन इस टाइम पर सटीक होंगे, तो आपके लिए जो परिस्थिति रहेगी वो बेहतर रहेगी। अगर मैं मिथुन राशि की बात कर लेता हूं, यहां स्वयं के राशि स्वामी है, 2nd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। अधिकतम झुकाव आपका इस समय पर पैसा कैसे बनाया जाए, परिवार कैसे एकत्रित किया जाए, परिवार का बिखराव कैसे दूर हो, इस पर रहेगा। इस समय पर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से, या तो कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी थी जिसके रेट इत्यादि इस टाइम पर हाई होंगे, जो आप रेट चाहते इत्यादि हैं वो रेट आपको मिलेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपको जरूर प्राप्त होगी। साथ में कोई एक अच्छी यात्रा, आपकी लंबी यात्रा इस टाइम पर जरूर होती हुई दिख रही है। तो आपके लिए निश्चित रूप से जो कंडीशंस हैं वो फायदेमंद रहेंगी। इस समय पर आप कोई इंटरव्यू वगैरह अगर देंगे तो उसमें भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत पॉजिटिव मिलेगा। इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। राशि कर्क की अगर हम बात कर लेते हैं,
इस समय पर अगर हम बात करें राशि कर्क को लेकर के, आप ही की राशि में संयोग बनेगा। थर्ड हाउस के स्वामी बुध हैं और 12th हाउस के स्वामी हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। इस समय पर चीजों को बेचने की और खरीदने की एक अलग सी कला आपके मस्तिष्क के अंतर्गत आएगी। इस समय आप लोगों को बहुत राय देते हुए दिखेंगे। इस समय पर ऐसे डिसीजंस आप जीवन में लेंगे जिसके कारण आपको कुछ आर्थिक लाभ जरूर होगा, भविष्य जिससे आपका सुंदर होगा। लेकिन इस समय आप अपने बीते हुए समय को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाली हैं। तो चिंता मत कीजिए, भगवान कृपा करेंगे, आगे का समय बेहतर होगा। राशि सिंह की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर यह संयोग आर्थिक परिस्थिति पर ध्यान रखने वाला होगा। ध्यान रखिएगा, लाभेश और धनेश हैं, 12th हाउस में गोचर करेंगे। ध्यान भी रखिए कितने दिन तक गोचर करने वाले हैं, 22 से लेकर के 30 अगस्त तक। 22 जून से 30 अगस्त यानी 8 दिन इधर और करीब 30 पूरा जुलाई और अगस्त, 30 अगस्त तक अगर वहां जाकर के गोचर करने वाले हैं तो ये परिस्थिति आपके लिए बेहतरीन नहीं है। एक लंबा समय एक राशि में रुकेंगे और इनके रुकने से आपके फाइनेंसेस जो लॉसेस हैं उनका दौर स्टार्ट होगा। अचानक पैसा बहना शुरू हो जाएगा, ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। आपको समझ नहीं आया कि मतलब अचानक पैसा रुक क्यों नहीं रहा है। अनेक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पर पैसा आने का योग कम और पैसा जो जाने का योग है वो ज्यादा बनेगा। ये समय इंपॉर्टेंट होगा और स्पेशली अगर आपकी दशा या अंतरदशा बुध की चल रही हो तो प्लीज केयरफुल हो जाइएगा। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इस विषय पर बात करने का प्लीज जरूर प्रयास कीजिएगा ताकि चीजों को आप मैनेज कर पाए। अगर मैं राशि कन्या की इस टाइम पर बात कर लेता हूं, ये योग बड़ा शानदार होगा। यहां पर दशमेश और उसके बाद राशि स्वामी लाभ भाव में जाकर गोचर करेंगे। यहां पर आर्थिक लाभ आपका जरूर होगा, मन में प्रसन्नता होगी। शेयर मार्केट इत्यादि से, लॉटरी सट्टा इत्यादि से या कार्य क्षेत्र से आपको पैसे का फायदा होगा ही होगा। आप नोट कीजिएगा, यह समय ऐसा रहेगा जब आप पहले की अपेक्षा अत्यधिक पैसा जरूर कमा पाएंगे। आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आप एक अपना फिगर बना लीजिएगा, आप देखेंगे कि इस समय पर आपको अच्छा खासा धन प्राप्त हो रहा है। पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रेमी या प्रेमिका या कोई व्यक्ति जिनके प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़े, उनसे आप अपने दिल की बात कहना चाहें, इस प्रकार का योग होगा। संतान को लेकर के भी मन में कुछ जो कामना है वो पूरी होगी। तुला राशि की बात कर लेते हैं, जहां पर दशम भाव के अंतर्गत ही योग बनेगा और तुला राशि के लिए 12th हाउस के और भाग्य के स्वामी हैं। यहां पर भाग्य के सपोर्ट से आपको काम मिलेगा, यानी कुछ ऐसे काम जिसमें आपको रिजेक्ट कर दिया गया था या जिसको आप सोच चुके थे या सोच चुकी थी कि यहां से तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा नहीं, वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पांस निश्चित रूप से मिलने वाला है। रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, रिजल्ट आपके लिए निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। चीजें जो भी जैसे डील वगैरह आपकी रुकी हुई थी, आप बिचौलिए का काम कर रहे थे, लाइजनर का काम कर रहे, ये जो चीजें थी लाइजनिंग इत्यादि के क्षेत्र में अगर आप हैं या डील इत्यादि यदि आपकी रुकी है तो वो यहां पर पूरी हो जाएगी। व्यापार नए रास्ते से ले जाने का या नया व्यापार चालू करने का जो योग है वो आपका बनेगा ही बनेगा। इस टाइम पर आपके अंदर चीजें खरीदने बेचने की, खरीदवाने बिचवाने की ये एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी कला आपके अंदर उत्पन्न कर देंगे बुध, और आप देखिएगा इसमें आपको अच्छा सा रिजल्ट भी मिलेगा। तो मुझे तुला राशि के लिए भी ये संयोग शानदार दिख रहा है। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि वृश्चिक को लेकर के, 9वें भाव के अंतर्गत बुध जाएंगे गोचर करने के लिए और बुध कहां के हैं, लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहां पर आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन धर्म इत्यादि से आपका मन उठेगा। इतने दिन हमने पूजा पाठ कर लिया, इतने दिन हमने धर्म इत्यादि कर लिया, इससे हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, इससे कुछ होता भी है या नहीं होता है, इस प्रकार की विचारधारा मन के अंदर घर करेगी और इसको लेकर के मन परेशान रहेगा। तो धार्मिक कार्यों से मन उठने के कारण आर्थिक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अपने आप को धर्म इत्यादि में लगा करके रखिए। आप ध्यान दीजिएगा, जितने लोग भी इस समय पर धार्मिक यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं, उनके यात्राओं में कोई विलंब इत्यादि जरूर होने वाला है।
ये आप सोच करके चलिएगा। पर इस टाइम एक चीज जरूर होगी, आपस में लड़ाई यानी पति पत्नी में लड़ाई होने का योग और साथ में वो फिर आगे डिवोर्स इत्यादि तक बातें पहुंचे, इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो प्लीज थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर मैं धनु राशि की बात कर लेता हूं, ये संयोग अष्टम भाव के अंतर्गत बनेंगे। सप्तम भाव के और अष्टम दसम भाव के स्वामी बुध का अष्टम भाव में आकर के गोचर करना एक तो जीवन साथी के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ चोट लगना, दुर्घटना इत्यादि होना, इस प्रकार की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में षड्यंत्र करके और निकाला जाए, एक बार जीरो पर आ पाए, फिर से जिंदगी शुरू करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से दिख रही है। तो प्लीज अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को सावधान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ कोई लापरवाही ना करें। यहां पर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आने का योग है। लापरवाही करने पर नुकसान ज्यादा हो सकता है। वाहन इत्यादि आपको सावधानी से चलाना होगा। हम उपाय क्या है उस पर चर्चा करेंगे। राशि मकर की अगर हम बात करते हैं, सप्तम भाव के अंतर्गत भागेश और खष्ठेश का गोचर करना, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि आपके लिए यह संयोग शानदार है। इसलिए शानदार कह सकता हूं कि जीवन साथी के प्रयास से कोई बहुत दिन से बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। साथ में दोनों लोग बात करेंगे, बहुत दिन से चल रहा आपका तनाव दूर हो जाएगा। साथ में मिल करके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर लेंगे। और जो लोग आप दोनों के रिश्तों को खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। एक षड्यंत्र का जो खुलासा है वो आप लोगों के सामने हो जाएगा। तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा। आप लोग आपस में प्रसन्न रहेंगे। आप दोनों लोग मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने फ्यूचर के लिए जरूर लेने जा रहे हैं, जो मुझे राशि मकर के लिए नजर आ रहा है। राशि को मेरी सबसे पसंदीदा राशि, यहां पर 22 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन करना कितना बेहतरीन होगा। और फिर पूरा जुलाई और 30 अगस्त 2 महीना 4-5 दिन करीब यहां पर 2 महीना 8 दिन समथिंग जाकर के गोचर करना कितना फायदेमंद होगा आपके लिए। पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर करना और अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में आना, दो चीजों के लिए फायदेमंद है। एक तो बच्चों के पास पैसा आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपके संतान इत्यादि हैं तो उनके पास पैसा आएगा। आपके फ्रेंड्स के पास पैसा आएगा, बच्चों के पास पैसा आएगा, आपके संतान के पास पैसा आएगा, आपके फ्रेंड्स के पास पैसा आएगा। लेकिन प्रेमी प्रेमिका का झूठ आपको समझ आएगा। प्रेमी प्रेमिका आपको धोखा देंगे। प्रेमी प्रेमिका अचानक आपको ब्लॉक करेंगे, बात होना बंद होगी। संतान के बिहेवियर से आपका मन परेशान होगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए मुझे दिख रही है। पढ़ाई इत्यादि के लिए खैर परिस्थितियां आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी, बहुत अनुकूल भी नहीं है, बहुत प्रतिकूल भी नहीं है। फाइनेंशियल लाभ आपको जरूर होगा, आर्थिक जगत से आपको लाभ होगा। भगवान आपको प्रसन्न रखे, मेरी शुभकामना है। उपाय क्या है उस पर बात करूंगा। राशि मीन के लिए अगर मैं बात करता हूं, यह संयोग बहुत शानदार रहेगा। बिकॉज पंचम भाव में चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी का आकर के गोचर करना ब्रेन को बहुत तेज एक्टिव कर देता है। संतान को लेकर के शुभ समाचार मिलेगा। प्रॉपर्टी बिकेगी, शेयर बिकेगा और उससे आपको पैसे का लाभ होगा। पेट में चल रही बहुत दिन की दिक्कतें आपकी दूर होंगी। एक मेरी बात को नोट कीजिएगा प्लीज। परिवार में ऐसा खराब संबंध चल रहा था जिसका रीजन आप थे ही नहीं। आपके प्रति लोगों के मन में गलत फहमी आ गई थी। वो गलत फहमियां आपकी दूर होंगी और उससे आपका संबंध बेहतर होगा। भगवान आप सबको प्रसन्न रखे, मेरी शुभकामना है। क्या किया जाए ताकि जिसके लिए बुध ठीक नहीं है उसकी परिस्थिति बेहतर हो? बहुत सिंपल काम करना है। आपको प्रत्येक बुधवार को गाय को एक रोटी खिलाने की जरूरत है। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। भगवान कृपा करेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे अगर आप अपने बारे में फ्री में जानकारी चाहते हैं तो आप जुड़ जाएं, या फिर दिन में समय लेकर आप मेरे साथ डिटेल में बात कर सकते हैं। आपका जीवन सुखमय रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।